हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ है APSSP CSLE कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 उसका जो कट ऑफ कितना होगा उसको हम लोग यहाँ में एनालाइज करेगा। जितना भी APSSP का प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुआ है या जो ये 2023 या 22 का एग्जामिनेशन जो भी रिज़ल्ट हुआ उसके बेस पे हम लोग कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कट ऑफ एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अभी रिज़ल्ट नहीं आया लेकिन एंशियस है कि कट ऑफ कितना तक जाएगा, तो उसको हम लोग इस वीडियो में एनालाइज करेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ APSSP CSLE एग्ज़ाम 2023 कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। तो इसका कट ऑफ जानने के लिए हम लोग फर्स्ट को प्रीवियसली जो APSSP ने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ में दिया है फर्स्ट एग्ज़ाम जो APSSP CHSL एग्ज़ाम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, इसमें टोटल पोस्ट था 120 और जो टोटल कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुआ था वो 34,000 अराउंड था। थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है लेकिन इतना इतना होगा अराउंड 34,000 कैंडिडेट्स। फिर जो पेपर का जो ये डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। मीन्स इजी भी नहीं था, एकदम डिफ़िकल्ट भी नहीं, थोड़ा मॉडरेट होके फिर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हुआ है 120 में से उसका जो कट ऑफ था 236। इसमें थोड़ा कट ऑफ हाई है। फिर देखना पड़ेगा कि जो पोस्ट था वो भी 120 पोस्ट। फिर कैंडिडेट्स आपका 34,000 एंड जो एग्ज़ाम एलिजिबल था वो हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। तो इसके बेसिस में जो कट ऑफ था जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसका जो कट ऑफ है 236 कट ऑफ था। नेक्स्ट उसके बाद MTS का एग्जामिनेशन हुआ है APSSP मल्टीटास्किंग MTS का एग्जामिनेशन 2023 में ही हुआ है। इसका जो टोटल पोस्ट था 90 पोस्ट था और जो टोटल कैंडिडेट रजिस्टर था अराउंड 12,000। फिर जो पेपर था लेकिन इजी था, बहुत इजी था, वेरी इजी बोल सकते हैं, इजी। इसमें कट ऑफ गया है 270। कट ऑफ हाई किया है, नंबर ऑफ पोस्ट कम था प्लस कैंडिडेट्स थोड़ा कम। फिर जो पेपर था बहुत इजी, इसलिए कट ऑफ 270। इसमें जो एवरेज स्टूडेंट भी 250 240 250 आराम से आ जाएगा, इतना था, इसलिए 270 कट ऑफ किया है पोस्ट 90। नेक्स्ट जो APSSP का फॉरेस्टर एग्जामिनेशन हुआ है 2022 में, उसका टोटल पोस्ट था 150 और टोटल कैंडिडेट्स अराउंड 4,000 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है ऐसे। फिर जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था मॉडरेट था। एंड नेक्स्ट जो कट ऑफ था 240। इसमें जो फॉरेस्टर एग्जामिनेशन में एक्चुअली जो जितना था हमको याद है कि जो साइंस जो 12th में साइंस लिया था उसको ही शायद एलिजिबल था। साइंस स्टूडेंट्स एलिजिबल था, इसलिए जो कैंडिडेट्स था नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम है हमें 4,000। फिर जो पोस्ट आप देखिए 150 पोस्ट है और जो कट ऑफ है 240। सिर्फ 150 में जो पेपर मॉडरेट था, कैंडिडेट इतना था, इसमें कट ऑफ जो बहुत कम है 240। अभी देख सकते हैं कि जो हम लोग का APSSP CHSLE एग्जामिनेशन कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है 2020 में, इसमें टोटल पोस्ट है 1,370 पोस्ट और जो टोटल कैंडिडेट्स आपका 55 या 56 अराउंड 60,000 आप मान सकते हैं। और जो पेपर था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। तो लास्ट टाइम का कंपेयर करेगा तो बहुत डिफ़िकल्ट बोल सकता है आप, लेकिन कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल पेपर जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, कुछ क्वेश्चन इजी था, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट। कंबाइंड सेकेंडरी लेवल के लिए तो ये डिफ़िकल्टी था, इसलिए मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट आप यहाँ में देख सकते हैं कि यहाँ में MTS और कांस्टेबल का पोस्ट था। कांस्टेबल का 1,050 अराउंड था और बाकी जो था MTS एग्जामिनेशन। MTS में भी दो मेन MTS था। एक MTS का आपका जैसे कि पियोन, वाटर कैरियर, बार कुक, ये सब था। तो कांस्टेबल में आप पेपर को एनालाइज करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिसका 180 प्लस है या 180 से थोड़ा +5 माइनस कर सकते हैं आप, 80 का अराउंड जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा। इससे थोड़ा कम भी जा सकते हैं, +5 -5, लेकिन जो 180 का अराउंड है वो मेरिट में आ सकता है। फिर जो MTS मेन MTS का उसका अराउंड 220 230 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 230 जो MTS मेन है, अराउंड 70 to 80 पोस्ट है मेन, बाकी MTS
अलग, जो पियोन अलग से दिया गया है उसको एमटीएस। तो यहाँ में मेन जो है कांस्टेबल का जो पुलिस कांस्टेबल का था। तो ये कुछ कैलकुलेट करके जो 180 प्लस माइनस बहुत कैलकुलेट करके किया है, क्योंकि आपका टोटल कैंडिडेट्स 55,000, इसमें से आप 10,000 हटा भी दो तो अराउंड 40,000 कैंडिडेट्स मान लो। तो 40,000 कैंडिडेट्स और आपका जो पोस्ट था कांस्टेबल 1,050 अराउंड। तो उसको एनालाइज करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके और जो कैलकुलेशन करने से जिसका 180 का आसपास होते हैं वो आप मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो सकते हैं। सो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ अराउंड 180 होना चाहिए। सो ये कुछ एनालिसिस किया था लास्ट प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन को, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और जो डिफ़िकल्टी लेवल एग्जामिनेशन को कैलकुलेट करके। सो जिसका 180 प्लस है आप अपना मेरिट लिस्ट में आप अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं।